निदा ने भी इसकी जो है वो अपना पहले वजाहत की कि भाई मैं लाइव 15-16 साल से कर रही हूँ, बंदा मिस्टेक कर जाता है। तो इससे पहले बहुत लोगों ने तनकीद की। मैंने भी निदा को कहा, निदा तुम्हें सबको शामिल नहीं करना चाहिए था, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के हैं। वो हर एक की लाइफ में आप कोई ना कोई ऐसा टकराता होगा। तो वहां निदा को भी समझ में आया कि हाँ वो मुझसे मिस्टेक हुई है। निदा ने सॉरी बोला लाइव आके। जो उसके बाद मैं देखता हूँ कि मोहतरमा जो है उन्होंने फिर आगे क्लास ली, माफी मांगने से कुछ नहीं होता। तो अब एक दफा हो गया, एक दफा कर दी और माफी मांग ली तो खत्म। तो बस मैं बैठा हुआ था, मुझे बुरा इत्तेफाक से मैंने वो क्लिप देखा तो मुझे बुरा लगा, मेरे अंदर का मियाँ जाग गया। अब लोग जो फारिग बैठे हुए ना वो डिस्कस होना चाहते हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं या फारिग बैठे हुए हैं तो उनको मजा आने लग गया यार ये डिस्कस हो रहे हैं हम लोग। तो ये अगर हम बात करते हैं तो हम डिस्कस हो रहे हैं, तो ये एक है तो बुरी चीज। तो अब आप डिस्कस होना ही है तो फिर किसी अच्छी बात में डिस्कस हो ना। तो आप किसी और को पकड़ के अपने आप को मशहूर करना, अपने आप को फेमस करना कि हम डिस्कस हो जाएं, शायद हमें इस तरह काम मिल जाए, शायद हमें इस तरह हम बिजी हो जाएं। लोग मुझसे डर रहे हैं। अब सच बताओ मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मैं नाम नहीं लेती, गलत को गलत कह देती हूँ। अब पाकिस्तान में सबसे खतरनाक चीज क्या है? सच बोलना। जब कोई कहे बहरी बन जाओ तो घर बसा रहेगा, मैं कहूँ नहीं, इज्जत से घर बसता है, खामोशी से नहीं। जब कोई झूठे सोने को सच्चा बताए, मैं कहूँ भाई सोना भी असली हो और बात भी। जब कोई मेहनत कश राइडर को कमतर समझे, मैं कहूँ ये वो लोग हैं जो रिस्क के हलाल की राइड पर हैं। अब जिनकी बातें गलत होंगी उनको तो डर लगेगा ना। मैं ना किसी के खिलाफ हूं ना किसी के हक में, मैं सिर्फ सच के साथ हूं। अगर सच बोलना आपको बुरा लग रहा है या आपको तकलीफ होती है तो मसला सच का नहीं सोच का है। और याद रखें, मैं नाम नहीं लेती, सच खुद रास्ता ढूंढ लेता है। डर लग रहा है ना, अच्छी बात है, सच अक्सर बगैर दस्तक के आता है। हेलो फिजा, क्या हाल है? अल्लाह मेरी मासूम बीवी का पीछा छोड़ दो यार, तुम तो मुसलसल मशहूर हो चली जा रही हो। कितना बच्चे की जान लोगी? अल्लाह में माफ कर देता है, इंसान माफ नहीं कर रहा। मेरी बहन माफ कर दो उसको, खत्म कर दो। जितना मशहूर होना था हो चुकी हो, बस खत्म। अब चैप्टर क्लोज करो, आगे चलो, किसी और को पकड़ो, उसकी बहन बजाओ। थोड़े दिन पहले, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगी मगर क्योंकि वो वीडियो मैंने खुद बनाई थी, थोड़े दिन पहले एक मेरी बड़ी अच्छी बहन है, बड़ी, मेरा उनसे बल्कि प्यार भी बहुत है, नाम ले लेती हूँ, चले कोई बात नहीं, है ना, मॉर्निंग शो की होस्ट हैं, तो मेरा उनके साथ बहुत प्यार है। मैं निदा यासिर की बात करूँगी। मैंने उनके ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं बनाई और अल्लाह ना करे मेरा कोई उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो फ़राल को इतना प्यार करती हैं, मुझसे भी बहुत प्यार करती हैं, दिल की भी बहुत अच्छी है, मैं उनको जानती हूँ पर्सनली। और मुझे ये लगता है कि उस वक्त वो शो चल रहा था, उनके साथ दो खातून और बैठी हुई थी, जो भी बात होनी थी वो जो हो गई राइडर्स के हिसाब से, हो सकता है उनके मुंह से वो कहना वो नहीं चाह रही थी मगर वो बात वो निकल गई। और कभी कभी इंसान की नीयत वो नहीं होती है जो इंसान कहना चाह रहा होता है, मगर लफ्ज़ कभी कभी ना इंसान का साथ नहीं देते और कुछ दिल आज़ारी हो जाती कभी किसी से। आज सुबह भी मैं एक वीडियो देख रही थी, कल भी एक देख रही थी, रोज़ देख रही थी, लोग मेरी वीडियो को उनके साथ कंपेयर कर करके, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग कभी उनको कह रहे हैं कि वो सॉरी बोलें, कभी लोग कह रहे हैं कि नहीं उनको हटा दें, कोई कह रहे हैं कि वो ये देखें वो देखें। उनकी भी पीछे की स्ट्रगल है, उनकी भी मेहनत है। जहाँ उन्होंने इतने अच्छे काम किए वो किसी को दिखाई नहीं दिए। जहाँ अगर उनसे कोई हल्की सी मिस्टेक हो गई तो वो बहुत पॉइंट कर ली गई और वो हो सकता है वो मिस्टेक उनकी दिल से ना हो, वो कहना ये नहीं चाह रही हूँ। तो मेरी उनके साथ कोई जंग नहीं है, पहले इस बात को क्लियर कर लें, ना मेरी उनके साथ कोई लड़ाई है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, मेरा बड़ा दिली ताल्लुक़ है उनके साथ और मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल से बहुत दुआएं निकलती हैं उनके बच्चों के लिए। उनके मियाँ के साथ बहुत काम किया है मैंने उनकी प्रोडक्शन में। मैं इन सबसे मेरा दिल लाइक फैमिली, मैं इनको पर्सनली जानती हूँ, अच्छे लोग हैं। मगर जो लोग नहीं जानते उनको ये लग रहा है कि मेरी कोई पर्सनल जंग है। तो मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया था वीडियो में, मगर कंपेयर कर के लोगों ने। तो आई रिक्वेस्ट कि हम्बल नॉर्मल हो जाए, कोई ऐसा झगड़ा चीज़ें क्रिएट ना करें और ज़बरदस्ती उनको ये ना बोलेगा माफ़ी मांगो तो ये मांगो। मैं कह रही हूँ ना, कभी कभी समटाइम्स लफ्ज़ साथ नहीं देते मगर बंदे की नीयत ऐसी नहीं होती, वो खुद ऐसी नहीं है, उनकी नीयत ऐसी नहीं होगी, तो माफ़ कर दें, आगे निकले।
बात को मज़ीद ना बढ़ाएं और बस प्यार मोहब्बत से आगे लेके चलें, ठीक है। पिछले दिनों अपने प्रोग्राम में मैंने अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया जो कि बुरा एक्सपीरियंस था, मगर मुझसे वहां कहाँ कोताही हुई, वो ये हुई कि मैंने लफ्जों के चुनाव में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, जो कि आम जिंदगी में शायद बात करते करते हो जाती है। मेरा लाइव शो है, रिकॉर्डेड नहीं है, और मैंने अपना बुरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग राइडर्स के हवाले से जब शेयर किया तो मुझे उसमें ये वर्ड ऐड करना चाहिए था कि कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं, वरना जो पूरी कम्युनिटी राइडर्स है मैंने उनको नहीं कहा और मेरा दिल ये नहीं था, लेकिन मुझे वो लफ्ज कुछ लोग अपने इस पूरे जुमले में ऐड करना चाहिए था, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि ज्यादातर ऐसे राइडर्स हैं जो बहुत ईमानदार हैं और बड़ी मेहनत और मुशक्कत से अपनी जिंदगी को जो है वो उसके खर्चे उठा रहे हैं। मैं यहाँ किसी को हर्ट करने नहीं बैठी, मैं 17 साल से आप लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ। अगर कोई रोता है तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं, मैं ड्रामा नहीं कर सकती 17 साल तक। ये जो मेरा दिल है ये मैं निकाल के आपके सामने ले आती हूँ, मगर मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। और कभी कभार लफ्जों की हेर फेर की वजह से जो दिल में होता है वो जबान पर किसी और अंदाज में बयां हो जाता है, और मेरी वजह से अगर मेरे प्यारे राइडर्स भाई जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो हर्ट हुए हैं, तो मैं आपसे माजरत करना चाहती हूँ सच्चे दिल से, क्योंकि मैं फिर यहाँ कहूंगी मैं यहाँ किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बैठी।